ओम भास्कराय नमः। पुण्यार्कृति चैनल पर उपस्थित सभी मग बंधुओं का स्वागत है। बंधुओं, मग संदेश श्रृंखला में अभी आहार विषयक बातें चल रही हैं। पिछले प्रसंग में भी आहार पर ही बातें हुई। अभी के इस प्रसंग में भी आहार पर ही थोड़ी चर्चा और करना उचित लग रहा है। आहार हमारा बहुत बड़ा आधार है, ये ध्यान रखने की बात है। आहार की आधारशिला पर ही हमारे व्यवहार और हमारे संस्कार भी टिके हुए हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप भी इस पर विचार करें कि मेरे इस विचार में कितना दम है या क्या। कोई भी प्रयोग अपने से, अपने परिवार से, अपने घर से शुरू करना अच्छा होता है। उपदेश देना तो बहुत आसान है, उपदेश देते रहते हैं लोग, लेकिन स्वयं पर प्रयोग करना, अपने परिवार पर प्रयोग करना, घर से प्रयोग करना। मेरा निवेदन है मग बंधुओं से कि आहार शुद्धि पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाए। हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। अब भोजन हुआ, ग्रहण हुआ। अभी आहार पर आहार की जब चर्चा शुरू किए तो उस समय भी हम कहे थे कि आहार बहुत ही व्यापक स्वरूप में इसका वर्णन होना चाहिए। इसका दो पक्ष है, एक सामान्य स्थूल आहार के रूप में और फिर सूक्ष्म आहार पर भी हम बातें करेंगे। हो सकता है कि यह प्रसंग आहार विषय की, ये मेरा प्रसंग कई कड़ियों में चले। अभी जो हम कह रहे हैं कि आहार पर विचार आप अपने घर से करें, अपने आप पर ध्यान दे करके करें। विकास के दौर में हमारा बहुत कुछ बर्बाद किया है, ये बार बार कहने की आवश्यकता पड़ती है। विकास ने हमें निकम्मा बना दिया है, आलसी बना दिया है, कामचोर बना दिया है, कर्तव्यहीन बना दिया है। अब सब कुछ बटन दबा करके करने वाली हमारी आदत बन गई। ढेंकी और जांता तो कब का इतिहास का विषय, अजायब घर का विषय बन गया। सीले लोढ़े भी आपके घर से गायब हो गए। अब तो आपके रसोई घर में MDH हैं और इस तरह के अनेक ब्रांडेड पैकेट वाले मसाले का व्यवहार आप कर रहे हैं ना। क्या आप उनके इंग्रेडिएंट्स पर विचार कभी करते हैं, उसको देखते हैं? चाट मसाला और सब्जी मसाला और ये मसाला और वो मसाला, 50 तरह के टीवी पर विज्ञापन देखे और पैकेट खरीद करके घर में लेके आया। आप बहुत स्वादिष्ट। क्या उसमें क्या क्या मिलाया हुआ है उस पर कभी आप देखते हैं? गार्लिक और ओनियन तो है उसमें, बिना गार्लिक ओनियन का मसाला तो ढूंढना पड़ता है। क्या ऐसा भी मिलता है? और एक बहुत भीतरी बात आपको बताऊं, जानकारी करेंगे, खोजने का प्रयास करेंगे, जानकारी करने का प्रयास करेंगे तो जानकारी दुर्लभ नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता ने, बाजारवाद ने हमें हर तरह से विकृत बर्बाद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले आदेश दिया था इस तरह से कि चीजों पर लेबलिंग की जाए, रेड ग्रीन वगैरह लेबलिंग की भी बात थी, खास खाद्य पदार्थों पर।
चोरी जब बढ़ती है तो ताले का प्रबंध होता है, लेकिन मेरा कहना है कि ताले जितने मजबूत होंगे चोरियां उतनी बढ़ेंगी। आपके उस ग्रीन लेबल और रेड लेबल का भी कंपनियां दुरुपयोग कर रही हैं। आपको सिर्फ स्वाद चाहिए, आपके पास इतना अवसर नहीं है कि उसके पीछे आप समय देंगे। मोबाइल व्हाट्सएप में भी आप 2-4 घंटा लगातार समय दे सकते हैं, वहां आपके पास समय के लिए आपका अभाव नहीं है, लेकिन किसी आवश्यक बात पर विचार करने के लिए आपके पास समय नहीं है, अभिरुचि नहीं है। असल समय तो अभिरुचि पर निर्भर करता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सामान को बेचने के लिए, अपना बाजार मजबूत करने के लिए, आपके जीभ से खिलवाड़ करने के लिए, आपके संस्कार संस्कृति से खिलवाड़ करने के लिए उसमें मांस का पाउडर भी मिला रहे हैं कंपनियां। और वो इंग्रेडिएंट्स में नहीं लिखा हुआ ग्रीन लेबल वाला समझ के आप अगर जागरूक थोड़ा अपने को समझते हैं, 90% लोग तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुतों को संभवतः अभी भी पता नहीं होगा कि खाद्य पदार्थों पर ग्रीन स्टिकर और रेड स्टिकर का आदेश बहुत पहले आपसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मेरा निवेदन यह है कि इन ब्रांडेड मसालों का व्यवहार न करें। आप 20,000 का फ्रिज खरीद सकते हैं तो 2,000-4,000 का मिक्सी तो वो भी है घरों में। आप आयुर्वेदज्ञ के ज्ञाता हैं, मग जो है आयुर्वेदज्ञ इनके घुट्टी में है। मसालों का ज्ञान आपने दुनिया को सिखाया है, इन म्लेच्छों को मसालों का ज्ञान था क्या? रोचक रुचिकर व्यंजन बनाना तो आपने सिखाया है, भारत ने सिखाया है। आप मसाले का लिस्ट बना लीजिए, आयुर्वेद के अनुसार सारी चीजें आप घर में मिक्सी में पीस लीजिए। कितना समय उसमें लगना है, क्या लगना है? सिल लोढ़ा चलाने के हम कष्ट नहीं दे रहे हैं आधुनिकाओं को। ठीक, सिल लोढ़ा का व्यवहार होता तो बड़ी अच्छी बात थी। कम से कम धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी तो आप पीस सकते हैं, और खा करके आप स्वाद करके देखिए कि एक सिल लोढ़े पर पिसी हुई चटनी और मिक्सी में पिसी हुई चटनी के स्वाद में क्या फर्क है, ये बताने की आवश्यकता है। खैर, लेकिन कम से कम मसाले पर ध्यान दें। कहीं जाने में आने में, किसी के घर में धड़ल्ले से, अपने परिवार में भी, अपने हित कुटुंब के यहाँ भी जाने खाने में विचार करना पड़ता है, और फिर जान करके बड़ी व्यथा होती है। तो मसाले का प्रयोग कम से कम आहार में बहुत बड़ी इसकी भूमिका है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मसाले का प्रयोग। एक और चीज पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, पनीर। अभी पिछले प्रसंग में भी पनीर की थोड़ी चर्चा हुई थी। प्रथम दृष्टया पनीर तो छेना का ही एक रूप है, शुद्ध है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सात्विक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं संदेह की बात नहीं है। लेकिन यहां मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गव्य पदार्थ, गव्य यानी गाय से प्राप्त होने वाले जो पदार्थों की चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रों में किया गया है, उस क्रम में दूध और छेना, ये दो चीज जो है, वहां लवण का मिश्रण वर्जित है। उससे आगे दही, उसी दूध से दही बन जा रहा है, उसी का मट्ठा बना ले रहे हैं, उसी से घी बना ले रहे हैं, मक्खन बना ले रहे हैं। आगे की कड़ियों में, आगे की के परिवर्तित स्वरूप में लवण ग्राह्य है, नमक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दूध के साथ नमक का प्रयोग करना और छेने के साथ नमक का प्रयोग करना
बहुत ही हानिकारक है। इस शास्त्र ने, स्मृतिकारों ने तो सीधे जो है लवण को, उसको तो सीधे मांस से भी निकृष्ट कोटि में रख दिया। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि पनीर खाएं, पनीर खाने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, पनीर खा सकते हैं आप, चीनी मिला करके, मीठे गुड़ मिला करके, खांड मिला करके, इस तरह से मीठे के रूप में अगर प्रयोग कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छेना खाइए, स्वास्थ्यवर्धक है, अच्छा। लेकिन पनीर की सब्जी, पनीर के पकौड़े का जो फैशन है, इसलिए अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया है, हमें विदेशियों ने हमें सिखा दिया है। और ये आधी बात वो बताएंगे, आधी बात तो बताएंगे नहीं, वो तो उनके गोपनीय फाइलों में रहती है पड़ी हुई ना। आपके अंदर बहुत तरह की विकृतियों को पैदा ही नहीं करने वाला, व्याधियों को पैदा करने में इस पनीर सभ्यता का, पिज्जा सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कम से कम पनीर पकौड़े पर जीभ मत चलाइए, इसका व्यवहार मत कीजिए। पिज्जा, पिज्जा में जो चीज पनीर का ही एक और विकृत रूप है, वो प्रोसेसिंग करके पनीर, पहले छेना दूध को फाड़ करके पनीर बना रहे हैं, पनीर के बाद पनीर में भी चीज, पता नहीं उसका कहीं बाजार में कुछ और शब्दों का लोग प्रयोग करते होंगे, जो खाते हैं, खींचते हैं, उसमें से जो लस्सेदार जैसा दिखता है, जो हमें आकर्षित करता है आधुनिक लोगों को खाने में, वो चीज, उसमें चीज का व्यवहार करते हैं। चीज पनीर का ही वो एक विकृत, प्रोसेसिंग करके पनीर से, माने एक ताजा जो पनीर है उसमें विभिन्न तरह से प्रोसेसिंग करके, रासायनिक और प्राकृतिक दोनों विधाओं का प्रयोग करके, वो कई कई लंबे प्रोसेस के बाद उससे चीज का निर्माण होता है, और उस चीज से पिज्जा का निर्माण, पिज्जा में प्रयोग किया जाता है। वो बिल्कुल अखाद्य है। और सीधे तौर पर पनीर पकौड़े की हम वर्जना कर रहे हैं, इसका ध्यान दीजिए। कैंसर बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, बहुत सारी की बीमारियां भी आधुनिक बीमारियों में बहुत बड़ा है। और ये जान करके आश्चर्य होगा कि सैकड़े 90 बीमारियां जो हैं इंपोर्टेड हैं, पुराने से लेकर के नए तक में। अगर इनके बीमारियों का मूल स्रोत का पता करेंगे तो पता चलेगा कि अभी आज का कोरोना ही इंपोर्टेड नहीं है बीमारी, पहले की भी बीमारी। एक जमाना था सिफिलिस, गोनोरिया से बड़ी आबादी नष्ट हुई, कहां से आया था? कैंसर कहां से आया? ये कोरोना कहां से आया? ये हमारी चीज नहीं है। हमारी सभ्यता में, सभ्यता जैसे जैसे गड़बड़ाती, हमारी संस्कृति में विकृति आती गई, तदनुसार ये चीजें भी हमारे अंदर आई। तो आहार शुद्धि सर्व शुद्धि सूत्र का तो ध्यान रखें, आहार को आप ठीक कर लें। आप अपनी आधी कमाई डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों देने जा रहे हैं? इस पर एक आगे कभी प्रसंग अगर हुआ तो आगे इस पर पीछे फिर आयुर्वेद की बातों पर कुछ चर्चा हम आगे करेंगे, ध्यान आया तो कर लेंगे इस पर भी। आयुर्वेद को कैसे अपनाएं, उसके लिए हम क्या करें, कैसे अधिक से अधिक। बीमार पड़ जाने के बाद तो फिर डॉक्टर साहब के यहाँ जाना लाचारी बन जाती है। और डॉक्टर, अब चिकित्सा, वो तो सेवा, कहाँ चिकित्सा सेवा का विषय था, शिक्षा और चिकित्सा ये सेवा के विषय थे। अब कहाँ सेवा, अब तो भाई जो करोड़ों रुपया खर्च करके आया है न, युवक कमाने के लिए आया है, पहले वो इन्वेस्टमेंट इतना कर चुका है एक डॉक्टर बनने के लिए, वो तो अब तक जब तक आपका गर्दन नहीं आ सकेगा तब तक उसकी कमाई कहां से होगी। खैर ये एक अलग विषय है। मुख्य अभी आहार पर केंद्रित है कि आप अपने आहार को संतुलित कर लें, आप अपने आप को ठीक कर लें, आहार पर मन एकदम सजग हो जाएं, शुद्ध कर लें, यथासंभव शुद्ध कर लें, तो आपके यहाँ उस गर्दन काट डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम जाएंगे।
मैं बड़े सौभाग्य और गौरव पूर्वक इस बात को कहता हूँ। शायद मैंने तो अपना सिद्धांत ही बना लिया है कि जब तक ये कार्य शरीर कर रहा है, स्वतः हमें क्षमता है कि हम दवा उठा करके, हम बीमार पड़ने पर भी हम दवा खुद से उठा करके खा लें, तब तक हम किसी डॉक्टर के यहाँ ना जाए, अंग्रेजी दवा का सेवन न करें। बहुत आवश्यक तो घरेलू, घर में आपके रसोई घर में इतनी दवाइयां पड़ी हुई हैं, केवल उसके समझने की आवश्यकता है। कहीं और आपको करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने यहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स रखने की आवश्यकता नहीं। सारी चीजें आपके यहाँ यहीं पर है, रसोई घर में ही अधिकांश दवाइयां पड़ी हुई हैं। उनका उपयोग जान सीख लीजिए, समझ लीजिए। आपके इर्द गिर्द ही बहुत सारी चीजें हैं जो मुफ्त की हैं, उनका गुण धर्म समझ लीजिए। और उसकी भी आवश्यकता न के बराबर पड़ेगी यदि आप अपने आहार को संतुलित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो फिर आहार में वो सारी चीजों के मैंने क्या खा रहे हैं इसका ध्यान रखते हुए, कब खा रहे हैं, कब खा भी है, बिल्कुल अजीब स्थिति है। आप खुद देखें आप क्या करते हैं। सूर्यांशी हम हैं। हमारा जो कर्तव्य था, हमारा जो कर्म था, जो हमारा जो समय निश्चित था, हमारा जो रूटीन पुराना था, क्या करते थे। प्रातः संध्या करते थे, संध्या पूजा पाठ जो भी कुछ कर करा करके, इसके बाद दिन के प्रथम प्रहर में अल्पाहार लेना है तो कुछ अल्पाहार, कुछ फल वगैरह है, जो भी जहाँ जिसको सुविधा है कुछ ले लिए। इसके बाद द्वितीय प्रहर के पूर्वार्ध में, मतलब कि 10 बजे 11 बजे तक अधिक से अधिक, क्योंकि 12 बज रहा है, उसके बाद 8 बजे से 10 बजे के बीच में हमने भोजन ले लिया। हमारी है उस बीच में हमने भोजन बनाया, खुद भी बना रहे हैं या परिवार में भोजन बन रहा है, पत्नी बना रही है, बहन बना रही है, बहू बना रही है, भोजन तैयार हुआ। फिर इसके बाद हमने नैवेद्य प्रभु को अर्पित किया, इसके बाद हम प्रसाद पा लिए। सारा परिवार का भोजन 11 बजते बजते हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, बेड टी से आपके दिन की शुरुआत हुई। 11 बजे आप भरपेट पराठा खाते हैं या इस तरह के ही कुछ न कुछ विकृत आहार जो आपके स्वास्थ्य को गड़बड़, खा लेते हैं भरपेट, लेकिन उसका भोजन के अंदर गणना नहीं करते हैं। मजे की बात तो यह है, भोजन नहीं, अभी ये तो मेरा अभी तो ब्रेकफास्ट हुआ है, 4 प्लेट ब्रेड पकौड़ा और पनीर पकौड़ा सुबह में खा लिए हैं, लेकिन वो तो अभी ब्रेकफास्ट हुआ है। भोजन आपका कब हो रहा है, अंग्रेजों वाली घड़ी से 2:30 बजे से 4 बजे तक। कई बार ऐसा सुनते हैं तो आश्चर्य, क्या है 4 बजे अगर किसी से बात हो रही है, फोन पर आ रहे हैं, हाँ अभी तो भोजन, अभी तो भोजन पर। ये कौन सा रूटीन है खाने का, जबकि सूर्य जब ढलने लगे 12 बजे के बाद, तो ये तो भोजन का वक्त ही नहीं। आपका सारा बॉडी सिस्टम जो है, प्रकृति का जो नियम है, पाचन तंत्र की जो व्यवस्था है, आपका सोने का, जागने का, खाने का, पीने का सारा रूटीन जो है, सो इटार पश्चिमी घड़ियों से चल रहा है, उनके हिसाब से चल रहे हैं। और इसी में आधुनिकता। आप कार्यालय में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो 10 बजे घर से भोजन करके, घर से 9 बजे निकलते हैं, भोजन करके घर का बना हुआ भोजन ले करके निकलिए। बीच में भूख लगेगी, कुछ तदनुसार घर का बना हुआ कुछ टिफिन ले करके जाइए, क्या दिक्कत है। ये 2:30 बजे के बाद और 2:30 बजे से 4 बजे ये डिनर का कौन सा वक्त है भाई, इसको तो सुधारना होगा। और ये डिनर करके और ये ब्रेकफास्ट करके तो आप स्वस्थ रहने हैं, ये आश्चर्य है। तो कम से कम हम ब्राह्मण होने के नाते, मग ब्राह्मण, उसमें भी मग ब्राह्मण सूर्यांशी होने के नाते, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा धर्म है कि हम औरों की चिंता न भी करें। ऐसे अन्य लोग भी इसको अपनाएं, मेरी देखा देखी। हम आगे अग्रणी, समाज के अग्रणी रहे हैं, तो हम समाज के कोई दिशा निर्देश दें, मेरा कर्तव्य बनता है।
लेकिन दिशा निर्देश देने से पहले स्वयं को तो पहले हम व्यवस्थित करें, स्वयं को तो संतुलित करें, स्वयं को तो ठीक करें। संकल्प बिल्कुल लें कि जब तक हम बिल्कुल लाचारी की स्थिति ना आ जाए तब तक हम चिकित्सक, डॉक्टर के शरण, चिकित्सक नहीं बने। वैद्य जी तो अब रहे नहीं, अब तो वैद्य ढूंढना पड़ेगा। वैद्य कहाँ है? आयुर्वेद पर तो कुठाराघात पहले ही कर दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया। तरह तरह के उसमें ड्रामे, कानूनी ड्रामे हो गए कि आप आयुर्वेद से कर जाएंगे। आयुर्वेद का गला घोंट दिया गया। आयुर्वेद का गला इसलिए घोंटा गया, आपकी परंपरा वो छीन ली गई। आपकी घुट्टी में जो आयुर्वेद था वो छीन लिया गया आपसे, इसलिए कि डॉक्टर साहब की दुकान चले। खैर ये एक अलग विषय होगा। हम संतुलित होने की बात करके संतुलित हो जाएंगे, आप अपनी परंपरा को समझने लगेंगे, उसका पालन करने लगेंगे, तो आप अधिक से अधिक स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, ये सबसे बड़ा आपका धन है। आदु सुख निरोगी काया। आपका शरीर स्वस्थ है, जाकर कहीं भी आप नजरें उठा करके देख लें समाज में। पैसे तो आप कमा रहे हैं, बहुत पा रहे हैं, लेकिन आपके पैसे का कौन सा हिस्सा आप बच रहा है, कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा कहाँ जा रहा है? एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी कमाई का डॉक्टर साहब के यहाँ जा रहा है। इससे बचेंगे, आपका जीवन स्तर सुधरेगा। आप अपने खाने पीने के रूटीन को सुधार लें। आहार से ही जुड़ा हुआ, आहार में ही अभी एक बीमारी घर घर में, अभी तो बोतली सभ्यता आ गई है। कुएं आपके खत्म हो गए हैं। कुएं के बाद चापाकल वाला था, चापाकल भी आपका खत्म हो गया। अभी मैं कल की बात बता रहा हूं, कल भी बाजार में निकला कि मेरा कुआं भी है मेरे घर में, चापाकल भी सुविधा के लिए रखे हैं। चापाकल का प्लेट खराब हो गया था, प्लेट खरीदने के पूरे शहर में घूम गए। चापाकल का प्लेट अब कहाँ मिलेगा, खोज रहे हैं आप। बहुत मुश्किल से एक जगह की दुकान में मिली, वहां से लेकर गया। पानी को जानबूझ करके दूषित किया गया, विकृत किया गया, इसलिए कि उनका बोतली सभ्यता का, अब बिस्लरी का पानी पीने के बाद अब आप तो शान से कहते हैं कि हम आरओ का पानी पीते हैं। 20,000 का आरओ घर में रखे हुए, ये मूढ़ता। आपने कभी जांच करके देखा है? देखिए, पानी नापने का क्या मशीन का नाम, छोटा सा थर्मामीटर टाइप का आता है, देखिए। एक बार तो हम सीधे खेतों में सिंचाई होने वाले नहर में जो पानी आ रहा है, वो नहर का पानी हमने लिया, चापाकल का पानी लिया, आरओ का पानी लिया, तीनों का मीटर बहुत का फर्क हमको नहीं समझ में, हो सकता है हमको नहीं समझ में आ रहा हो, हमको देखने नहीं आया हो। लेकिन वो आरओ भी जो है वो बाजारवाद का हिस्सा है। वो आरओ को जितना आप लाभदायक समझ रहे हैं उतना है नहीं। और ये भला क्यों कहेंगे वो बेचने वाले? उनकी दुकानें कैसे चलेंगी? आपके घर में जो मोटर लगा हुआ है, जिस पानी से आप पानी, जो भी आपका पानी, हाँ ठीक है कि बहुत से, ये सब जगह संभव नहीं है, पानी तो हमारा बहुत विकृत हो गया है, लेकिन जहां है, जिन घरों में है अपना मोटर लोग लगाए हुए हैं, उस मोटर का पानी को, उसको मोटे कपड़े से, बहुत तरह के कपड़े, मोटे फिल्टर के लिए कपड़े मिल जाते हैं बाजार में, उसका प्रयोग कीजिए। और सबसे बड़ा फिल्टर आपका नेचुरल फिल्टर आपका मिट्टी का घड़ा है। मोटर का पानी जो आप खींच रहे हैं, कुआं नहीं है, कोई बात नहीं है, चापाकल है अगर तो अच्छी बात है, या मोटर से भी पानी, उस पानी को लीजिए, उसको घड़े में रख दीजिए, 2-4 घड़े रखिए घर में उस घड़े का। और इसके बाद आप प्रयोग करके, हमारे कहने से आप मान लीजिए मत लीजिए। आज का जमाना नहीं है कि कोई कहे और उसको हम मान लें। आप अपनी बुद्धि विवेक का भी प्रयोग कीजिए। हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं, प्रयोग करके देखिए। घड़े का पानी का उसको नापिए, 12 घंटे 10 घंटे घड़े में रख दीजिए पानी। इसके बाद उस पानी को आप उस मीटर से
नाप करके देखिए, और आप अपने आरओ के पानी को नाप कर देखिए, वो 20,000 आपके वो बड़े साहूकार, बड़े उसके जो बनाने वाली कंपनियां, वो मोटे हुए, वो धनवान हुए। आपका तो धन वहां फालतू जगह में इन्वेस्ट हुआ, 15-20,000 आपके वो आरओ वाले ले गए, और इसके बाद वो हर साल 2 साल पर उन्हें कुछ देते रहिए उनको। उतने से एक बार नहीं, इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चला है। 1,500 फिर हमेशा देते रहिए उसके फिल्टर को चेंज करने के लिए। आप 100-150 का घड़ा नहीं खरीद सकते। खैर, तो इस तरह से मतलब कि आहार में जो आपने लिया, इसके बाद अभी जल पर भी ध्यान दिलाना। मेरा यहाँ पर हमें उचित लगा कि जल पर भी हम एक बार ध्यान दिला दें, इसका प्रयोग इस तरह से कुल मिलाकर के अभी हम ये बातें जो भी कर रहे हैं, ठोस आहार पर ही सारी बातें। मैंने हम जल हमने लिया, अन्न लिया, सब्जियां हमने खाई, यथासंभव उनकी स्वच्छता शुद्धि का ध्यान रखें। मसाले का प्रयोग घर में आप करें, बनावे मसाले तो अच्छी बात है, शुद्ध मिलेगा भी कम से कम। बाजार का भी पिसा हुआ अलग, हल्दी लाया अलग, धनिया लाया, वहां भी फिर मिलावटी। तो बाजार तो नेता और व्यापारी तो कभी भरोसे का हो ही नहीं सकता है। अब कहाँ तुलाधार वैश्य वाराणसी वाले रह गए, जिनकी चर्चा हम पुराणों में सुनते हैं। तुलाधार वैश्य भक्त, अद्भुत भक्त रहे हैं। अब कहाँ, अब तो बिजनेस, अब हर जगह अब शुद्ध पर विचार करना है। क्या कोई चीज आपका खाद्य, हर जगह मिलावटी। तो घर में अगर आप कम से कम हल्दी धनिया अगर आप पीस रहे हैं, आपके घर में मिक्सी है, जीरा गोलकी वगैरह पीस रहे हैं, जावित्री, दालचीनी, सारी चीजों का व्यवस्था कर, मुश्किल से 10-12 चीजें हैं। मसालों का ज्ञान कर लीजिए। पहले परंपरागत लोग घर में बहु बेटियां इन चीजों को जानती थी, तो जरूरत नहीं समझते। प्रसंगवश यहाँ एक चीज, मसालों की बात आई तो एक चीज का मैं ध्यान दिला दूं कि अभी 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 आप खाद्य पदार्थों में इधर अब हृदय की रक्षा का ध्यान दिलाया जा रहा है। हम फलाने चीज ये वो एक अनाप शनाप 20 विज्ञापन हैं। आप तरह तरह के अन्य जो गैर भारतीय, उनको सीधे कहें कि गैर भारतीय तेलों का रिफाइन के नाम पर, रिफाइन है वो, रिफाइन नहीं है वो, कचड़े हैं। जो स्वास्थ्य आपका शुद्ध सरसों का तेल खा करके, शुद्ध तीसी का तेल खा करके, अलसी जिसको बोलते हैं, वो खा करके ओमेगा 33 की जो बात करते हैं, काफी कीमती अभी ओमेगा 30 की, हाँ ओमेगा 30 या 33 से करके कुछ है, अभी काफी उसका चलन है, बाजार में लोग खरीद के खा रहे हैं। वो विशुद्ध रूप से आपको तीसी में मिल रहा था खाने का, भूल गए आपसे। आप रिफाइन पसंद करते हैं, कुछ नहीं। क्या है भाई, तो कहते क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको बैलेंस रखेगा। खाए जा रहे हैं, खा ले जा रहे हैं, फिर भी डॉक्टर साहब कहे जा रहे हैं, और हर बार आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई ही मिलता है। एक बहुत सुंदर सा आयुर्वेद का ये नुस्खा, वही आपके किचन में ही, आपके रसोई घर में ही मौजूद है, दालचीनी। नियमित रूप से अगर आप दालचीनी का व्यवहार मसाले के रूप में कर रहे हैं, वो दालचीनी कभी भी, अकेला दालचीनी, जिनको है कोलेस्ट्रॉल, वो भी प्रयोग करके इस चीज को देख सकते हैं। आयुर्वेद भार प्रकाश निघंटू को उठाइए, देखिए कि दालचीनी का क्या गुण वहां बता रहे हैं। ये पुस्तक भी हमारे मग समाज के आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी, जो BHU के प्रोफेसर रह चुके हैं, उनके लिखी हुई पुस्तक देखिए, उसमें दालचीनी का क्या गुण लिखा हुआ है। अकेले दालचीनी का अगर प्रयोग कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी आपका अनबैलेंस नहीं होने देगा। घर में उसका प्रयोग करें, यानी कि खाद्य में अन्न के बाद फिर मसाले का प्रयोग, तेल का प्रयोग पर भी था। इस तरह से रिफाइन, ये बकवास है, ये आपके लीवर और हार्ट को मजबूत नहीं कर रहा है, ये भ्रम है, विज्ञापनबाजी, चोचले हैं। इससे बचने की आवश्यकता है, यथासंभव जहां तक बच सके। बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो आहार पर थोड़ी ये भी बातें हुई। अभी आहार विषयक बातों
पर चर्चा करने से भी मुझे ही संतोष नहीं हो रहा, लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस पर थोड़ी और चर्चा भी करनी चाहिए। अतः ये अभी अन्न, जल और मसाले पर हमने चर्चा कर ली। पनीर पर हमने आपका ध्यान आकर्षित किया कि भाई इस पर ध्यान दीजिए, कम से कम पनीर से बचने का, पनीर के पकौड़े का करें। अगले प्रसंग में कुछ और इसी तरह की बातों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, मेरी यही कामना है। और मेरी बातों पर विचार किया करें, ये मेरा आग्रह है। जय भास्कर, जय भास्कर।